सभी को प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का हमने टॉपिक लिया है स्वर्ग, जिस पर अगर हम जानते हैं प्रभु के दास डेल मोडी वो कहता है आज हम स्वर्ग के जितने निकट हैं उतना इससे पहले कभी नहीं थे। हम देखते हैं कि प्रभु के दास डेल मोडी एक प्रभु का बहुत बड़ा दास था। और आज हम देखेंगे दोस्तों कि स्वर्ग का मूल, स्वर्ग की रचना कैसे हुआ, स्वर्ग क्या है। आज हम ये टॉपिक पूरे स्वर्ग के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। मैं विषय में जाने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो उपदेश जब देता था, प्रभु के दास पास्टर लोग कलीसिया में आके तो हमेशा एक शब्द बोलता था, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वैसे लगातार वो प्रभु का दास प्रचार करता था तो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आमीन आमीन ऐसा चिल्लाता था। लेकिन उसके पड़ोसी ने, उसके नेबर ने देखा कि और भी अपने साथ साथ बहुत सारे भाइयों और बहनों को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने उससे कहा, अगर तू प्रचार के होते तक चुप रहेगा तो मैं तुझे प्रचार के बाद एक बूट दूंगा, एक जूता दूंगा। उन्होंने बोला हाँ। और देखते दोस्तों, फिर से लगातार प्रभु का दास प्रचार करते गया। लेकिन जब बात स्वर्ग की आया, प्रभु के दास ने स्वर्ग के शब्द को बोला, वो व्यक्ति चुप नहीं हुआ और भी जोर चिल्लाने लगा, आमीन, हालेलुया। वह व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सका दोस्तों, और वह चिल्लाने लगा जोर जोर से। उन्होंने कहने लगा, आमीन, हालेलुया। उन्होंने एक शब्द बोला, बूट दो या मत दो, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा आमीन, हालेलुया। दोस्तों, इस स्वर्ग की बात है, कितना खुशी की बात है कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। और उस स्वर्ग में प्रचार किया तो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाया और चिल्लाने लगा। हम देखते हैं पहला शब्द, स्वर्ग का मूल। स्वर्ग का मूल क्या है दोस्तों? इसकी रचना आदि में परमेश्वर के द्वारा की गई है। अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 पद में बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की है, सृष्टि की है। लेकिन इंग्लिश में अगर देखें तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि गॉड क्रिएटेड स्काई एंड हेवन। परमेश्वर ने आकाश और स्वर्ग को बनाया। उसने यह रचना कब और कितने समय की, यह रहस्य मनुष्य से छिपा कर रखा। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये रहस्य जो है परमेश्वर ने मनुष्यों से छिपा कर रखा था, क्योंकि हम जानते हैं दूसरा कुरिन्थी उसके 5 अध्याय उसके 1 पद के अनुसार देखें तो वहां पे ऐसा लिखा है, स्वर्ग सदा बना रहेगा। स्वर्ग दोस्तों कभी खत्म नहीं होगा, वो सदा बना रहेगा। परमेश्वर की ओर से स्वर्ग एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। स्वर्ग एक तैयार किया गया स्थान है, यह तैयार लोगों के लिए। यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद के अनुसार देखें तो स्वर्ग एक हाथों से बनाया गया नहीं है दोस्तों, लेकिन चिर स्थायी है जो कभी खत्म नहीं होगा। और ये तैयार लोगों के लिए, हम और आप जो तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ रहा है और जो अपने जीवन को पवित्रताई के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात अपने दुल्हा के लिए हम और आप तैयार हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में हम देखते हैं 10 कुंवारियों के विषय में। वो 10 कुंवारी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि 5 कुंवारी के पास क्या थे, तेल थी, मसाले थे, और दुल्हा का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। लेकिन वहीं पे हम देखते 5 और कुंवारी थी जो मसाले उसका खत्म हो गया था, उसका दिया नहीं जल रहा था, और आधी रात को क्या हुआ, धूम मचा। और धूम मचा तो दुल्हा यीशु आ रहा था। तो जब देखे, जागते हुए ने देखा कि दुल्हा यीशु आ गया है, और प्रभु ने उससे मेल किया और दुल्हा दुल्हन के साथ चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हमें भी आज स्वर्ग जाना है तो तैयार रहना है। अगर हम इसकी मूल की बात करें, स्वर्ग का मूल, तो ये परमेश्वर जो है आदि से इसको बनाया था। ये चिर स्थायी है, ये चिर स्थायी है दोस्तों, और ये परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ घर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज हमें लगातार स्वर्ग की बातों को करना है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग नरक 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 की बात करते हैं। जो लगातार नरक नरक की बात करते हैं, डेफिनेटली वो नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो लगातार स्वर्ग की ओर बात करते हैं, डेफिनेटली उस स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, स्वर्ग क्या है। आप सभी के मन में हम बहुत सारे
हम सुनते हैं कि स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में सोने की सीढ़ियां हैं, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ तकलीफ नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ वचन को शेयर करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं स्वर्ग क्या है। सबके मन में, आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता है, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कैसे है, स्वर्ग क्या होता है, वहां पे क्या होगा। आइए देखिए दोस्तों, मत्ती 6 अध्याय उसके 9 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान है। दोस्तों स्वर्ग क्या है अगर बोले तो पहला बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्वर्ग प्रभु यीशु परमेश्वर का क्या है, निवास स्थान है। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार देखें, एक मनुष्य को तीसरे स्वर्ग तक उठाने के विषय में भी बताता है। अर्थात स्वर्ग केवल एक ही नहीं है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा स्वर्ग 3 है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है एक मनुष्य को तीसरे स्वर्ग तक उठाने के विषय में बाइबल बताती है। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि स्वर्ग, यहाँ पे एक स्वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं स्वर्ग तीसरे स्वर्ग तक वो मनुष्य को उठाता है। तो स्वर्ग कितने प्रकार के हैं, आपके और हमारे मन में एक जरूर क्वेश्चन आता है। तो आपका ये डाउट आपको मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। 3 स्वर्ग हैं। पहला स्वर्ग, प्रथम स्वर्ग वह क्षेत्र है दोस्तों जहां पे पक्षीगण उड़ते हैं, जहां पे आकाश हम देखते हैं, जहां पे पक्षी चिड़िया उड़ते हैं, उसको हम पहला स्वर्ग बोल सकते हैं। दूसरा स्वर्ग वह स्थान है जहां स्तुफनुस जाते हैं। हम देखते हैं प्रभु का दास था बाइबल में और उस स्वर्ग को देखता है, अर्थात दूसरा स्वर्ग उसको कहा गया है। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है या प्रभु का सिंहासन है, जहां परमेश्वर पिता बैठा हुआ है, उसको हम क्या कह सकते हैं, तीसरा स्वर्गदूत। दूसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, स्वर्ग एक इमारत के समान है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 1 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिर स्थायी है। वो कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों, सदैव वो बना रहेगा। स्वर्ग परमेश्वर का भवन है, इसको मनुष्य से नहीं बनाया गया है। हम देखते हैं कि स्वर्ग मनुष्यों से नहीं बनाया गया है, लेकिन वो क्या है, स्वर्ग परमेश्वर का भवन है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 1 पद अनुसार, मत्ती 3 अध्याय 12 पद के अनुसार देखें, स्वर्ग खत्ता कहलाता है दोस्तों। अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, ऐसा गेहूं को साफ करने के समय होता है। गेहूं भले स्वर्ग में जाता है और भूसा जला दिया जाता है। ये मनुष्य की बात कर रहे हैं। जब न्याय के सिंहासन में हम और आप जब खड़े होंगे तो वहां पे स्वर्ग एक खत्ता के समान है। जिस प्रकार हम देखते हैं किसान लोग क्या करते हैं, जो भूसी होता है उसको अलग कर देते हैं दोस्तों, और जो अच्छा धान होता है उसको अलग करके अपने कोठरी में रखते हैं, अपने खत्ते में रखते हैं, अपने खलिहान में रखते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में न्याय करेगा तो धर्मी मनुष्य को अलग करेगा और अधर्मी मनुष्य को अलग करेगा। इसलिए यहाँ पे वचन कहते हैं स्वर्ग एक खत्ता भी कहलाता है। स्वर्ग परमेश्वर और मसीह का राज्य कहलाता है। इफिसियों 5 अध्याय उसके 5 पद को अगर पढ़े, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, स्वर्गीय पिता का घर कहलाता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 2 पद को हम देखते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में, अर्थात प्रभु यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरे पिता के घर में क्या कर रहोगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे वादा किया है कि वो अपने चेलों को कहता है, मैं अपने पिता के घर जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करूंगा। स्वर्ग में जगह परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। स्वर्ग विश्राम का स्थान कहलाता है दोस्तों। स्वर्ग जहां हम विश्राम करेंगे इस पृथ्वी के काम से, यहाँ के तनाव से, यहाँ के टेंशन से, यहाँ के तकलीफ से, यहाँ के मुसीबत से हम क्या करेंगे, वहां जाकर विश्राम करेंगे। और स्वर्ग को हम कह सकते हैं वह निवास स्थान है। अकॉर्डिंग टू बाइबल दूसरा कुरिन्थी उसके 12 अध्याय 4 पद को देखें, ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों कि कितने ऐसे लोग को आप जानते हैं जो स्वर्ग में उठा लिया गया। मैं एक का नाम लेना चाहूंगा, प्रभु का दास एलिय्याह स्वर्ग में उठा लिया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ कि ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग लोक में उठा लिया। अब कितने मनुष्य को जानते हैं जो स्वर्ग लोक में उठा ले गए, प्लीज दोस्तों कमेंट करें ताकि मैं अपने व्हाट्सएप को, अपने
यूट्यूब को चेक करूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। और आगे देखें तो स्वर्ग को तो प्रभु ये वचन के द्वारा आशीषित करें। हम जिस प्रकार जानते हैं, आज हमने देखा स्वर्ग का मूल, हमने देखा स्वर्ग का मूल, तो उसमें हमने सीखा कि स्वर्ग की रचना आदि से परमेश्वर ने रचा है। और हमने देखा स्वर्ग एक ऐसा भवन है जो चिर स्थायी नहीं है। दूसरा हमने जाना स्वर्ग क्या है, तो हमने देखा दोस्तों, पहला बात देखा स्वर्ग जो है निवास स्थान है। दूसरा बात हमने देखा स्वर्ग 3 प्रकार के हैं। और हमने देखा उसके बाद स्वर्ग एक इमारत है। हमने देखा स्वर्ग परमेश्वर का भवन है जहां प्रभु यीशु मसीह यहोवा रहते हैं। स्वर्ग एक खत्ता है दोस्तों। और स्वर्ग परमेश्वर और मसीह का राज्य कहलाता है। स्वर्ग परमेश्वर पिता का घर है। स्वर्ग विश्राम स्थान कहलाता है। स्वर्ग को स्वर्ग लोक भी कहा जाता है, जहां हम और आप परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे। दोस्तों, स्वर्ग जाना आसान नहीं है। आपके जीवन में पवित्रताई को लाइए, आपके मसाले जलती रहे, आपके तेल भरा रहे। प्रेज द लॉर्ड। आगे आने वाले वीडियो हम देखेंगे दोस्तों स्वर्ग का आकार कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना बड़ा है, इसका आकार कितना है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, क्या हम स्वर्ग को माप सकते हैं, हम स्वर्ग में कितने लोग रह सकते हैं। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि स्वर्ग में स्वर्गीय भोजन कैसे होगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। कीप स्माइल। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी जाने स्वर्ग का मूल और स्वर्ग क्या है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो